हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमें करना है जून 18 का पेपर। हमें जून 18 का पेपर करना है। दिसंबर 18 का पेपर करना है। दिसंबर 18 का कर दिया था पिछली क्लास में, 3 पेपर करे थे हमने, दिसंबर 19, जून 19 और दिसंबर 18। आज हमें जून 18 का पेपर करना है और जून 18 का पेपर करने के बाद हम जाएंगे दिसंबर 17 और जून 17। तो आज की क्लास में हमारा ही पहला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मैं आपको ले चलता हूँ जून 18 के पेपर में। अगर आप देखो तो जून 18 का पेपर आपको सामने दिख रहा है, ये रहा जून 18। ठीक है, तो जून 18 का पेपर है और हम चलते हैं स्टैट्स में। अब देखो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है। आप पहला क्वेश्चन अगर कर पाओ तो बस ये तो कर लो, नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया क्या कह रहा है, और बच्चे छोड़ के आते हैं, काफी क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। कि देखो कह रहा है कि आउट ऑफ टोटल आउटले ऑफ 40,000 करोड़ ड्यूरिंग ए एनुअल प्लान ऑफ अ कंट्री। कहता है अगर एक कंट्री का एनुअल बजट 40,000 करोड़ का है, ऐसे मान लेते हैं बजट है समझने के लिए। अगर एक कंपनी का एनुअल बजट, एक साल का बजट 40,000 करोड़ का है, एनुअल प्लान ऑफ अ कंट्री देखा लिखा हुआ है, ठीक है, 40,000 करोड़ का बजट है। द सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंट द एजुकेशन ऑफ अमाउंट x करोड़ इन 72 डिग्री, द वैल्यू ऑफ x इन अ करोड़। तो आपसे बोल रहा है कितना पैसा, इस 40,000 करोड़ में कितना पैसा आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाना चाहते हो, बजट का एजुकेशन में लगाना चाहते हो, कितना पैसा इसमें एजुकेशन में लगाना चाहते हो, और उसको मान लेना x। तो लिखा है द सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंट द एजुकेशन ऑफ अमाउंट x करोड़, और जो x होगा ना ये 72 डिग्री है। तो इसका सबसे पहले बताइए किस चीज का है ये आंसर। क्वेश्चन है पाई चार्ट का। डिग्री कहां पर आता है दोस्तों, पाई चार्ट में। और ये क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे, देखो मैं बताता हूँ। टोटल आपके पास एक है और भी होंगे, तो मैंने कहा ये जो अमाउंट है ये x है और ये 72 डिग्री है। कितनी डिग्री है दोस्तों, 72 डिग्री। अगर 72 और टोटल, इस टोटल में ये टोटल पूरा कितना है, इस टोटल को हमने नाम दिया, टोटल अमाउंट है 40,000। और 40,000 किसके बराबर होगा, 40,000 किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अगर मैंने कहा ये गोला रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 40,000 करोड़ को, 40,000 करोड़, और पूरा पाई चार्ट किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। तो मैं चाहता हूँ 72 डिग्री के बराबर क्या होगा, निकाल सकता हूँ। हाँ जी सर, प्यार से निकाल सकते हैं। आप मुझे बताओ, अगर हम बात करें पाई चार्ट की, तो पाई चार्ट में आप देखो ये पूरा पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री को। पूरा पाई चार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 360 डिग्री को। और 360 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कह रहा जी ये पूरा पाई चार्ट बराबर है 40,000 करोड़ के। तो मुझे बताओ इसमें से एक पार्ट है जो कि डिपेंड करता है x, और वो x डिपेंड कर रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एजुकेशन को। और ये कितने डिग्री का है, 72 डिग्री का है। x कितने डिग्री का है दोस्तों, 72 डिग्री का है। तो 360 डिग्री किसके बराबर है, 40,000 के बराबर। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। जीवन क्या दे रखा है, जीवन कह रहा है भाई 360 डिग्री पूरा पाई चार्ट 40,000 करोड़ का, मतलब 40,000 में मान लो ये पूरा पाई चार्ट जो है गोला है, जो ये 40,000 करोड़ रुपीज है। इसमें एक्स डिपार्टमेंट में कितने करोड़ रुपए लगाओगे, जो एक्स डिपार्टमेंट में 72 करोड़ 70 डिग्री है। तो मैंने कहा बताओ, अगर मैं 1 डिग्री का निकालना चाहता हूं तो 40,000 करोड़ आ जाएगा, डिवाइड बाय 360 करना पड़ेगा। 360 डिग्री अगर 40,000 के बराबर, तो 1 डिग्री कितने के बराबर, तो मैंने कहा 1 डिग्री बराबर है 40,000 डिवाइड बाय 360। 40,000 डिवाइड बाय 360, ये आ गया आपके पास 11.111111 ले आना एंड तक, ठीक है। इतना अमाउंट आ गया, 1 डिग्री में इतना अमाउंट होता है, मतलब इतना करोड़ है, 111.1111 करोड़ है। अगर 360 डिग्री में 40,000 करोड़ है तो 1 डिग्री में कितना करोड़ होगा, 111 ना हो। अब 72 डिग्री में कितना होगा, तो मैंने कहा 72 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 111.111111 करोड़ इंटू 70, दोनों साइड से निकालना पड़ेगा मुझे 72 डिग्री। अब मैंने कहा 72 डिग्री आ गया। अब 72 डिग्री कितना मल्टीप्लाई बाय इसको सीधा आपको करना है 111 पॉइंट, और 11 पॉइंट के बाद लास्ट तक ले जाना है एकदम, तभी एक्यूरेट आंसर आएगा, नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा, इंटू 72। ये आपके पास आएगा 7999.99,
ये ठीक है। तो इसको 72 डिग्री को हमने क्या कर दिया, इसको 8000 बना दो। अब 70 डिग्री की वैल्यू क्या थी, x, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 8000। अगर मैं मेरे से पूछता, बताओ, अगर ये मेरे से पूछता दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, आप उतारो जब तक इसको, आपके पास, चलो उतार लो इसको। ठीक है, अगर ये पूछता बताओ एक डिपार्टमेंट और है डिफेंस डिपार्टमेंट, मेरे एग्जांपल है, इसी के साथ मैंने जोड़ दिया एग्जांपल साथ में, जो अगर आगे से क्वेश्चन आ गया तो आपके पास हो जाना चाहिए। मैंने कहा हाउ मच अमाउंट, क्या लिखा था उसमें, सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंट इन डिफेंस, जो कि नोट करा है, इज एक्स अमाउंट, एक्स करोड़, इन डिफेंस इज डिफेंस ऑफ रुपीज एक्स करोड़, डिफेंस ऑफ रुपीज वाई करोड़, सॉरी, और डिफेंस ऑफ रुपीज वाई करोड़ इज 144 डिग्री। और वो किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि अगर वो 40,000 रुपए, तो यही कहीं 144 होगा, तो ये y 144 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और पूरा 360 डिग्री 40,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने कहा पहले निकाल लेता हूँ क्या, ये मेरा एग्जांपल है, ठीक है। मैंने कहा 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 40,000 को, तो एक डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करेगा, मैंने कहा एक डिग्री इज इक्वल टू 40,000 डिवाइड बाय 360, तो ये क्या आ जाएगा, वही निकाला था अभी, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 पॉइंट करोड़। एक डिग्री की तो वैल्यू आ गई। अब मुझे किसके निकालनी है, 144 डिग्री की, 144 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 111 पॉइंट, एंड तक ले जाना है कैलकुलेटर में 144, तो 144 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो मैं मल्टीप्लाई करेंगे 101 11.1111 एंड तक ले जाओ, तो कैलकुलेटर में खत्म नहीं हो जाता, इंटू 144, दैट इज 15.999.99, तो ये हो गया 144 डिग्री इक्वल टू 16,000। तो 140 को क्या माना था, y है, 144 क्या है, y, तो y की वैल्यू आ गई 16,000। क्या ऐसा क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है, तो सर आ गया तो कर लोगे आप, हाँ बिल्कुल, अगर मैं नहीं होता तो नहीं कर पाते सर ये, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का अजीब ही लेवल है, देख रहे हो आप। चलो मजा आया क्वेश्चन करने में, हाँ सर। तो हमारा आंसर क्या आया था, 8,000 आया था, 8,000 का राइट आंसर। आगे बढ़ लेते हैं हम और आगे देखते हैं क्लास। दोस्तों हमें निकालना है, कह रहा है जी आपके पास द क्लास मार्क ऑफ सेकंड क्लास, ये है आपके पास, इस क्लास का क्लास मार्क निकालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्लास मार्क कैसे निकलते हैं, वैसे आपको पता होगा, आपने प्रैक्टिस करी होगी, नहीं प्रैक्टिस करी तो आपको नहीं पता होगा। तो क्लास मार्क निकालने का जो आपके पास फॉर्मूला है दोस्तों, वह है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, बस। अब सेकंड क्लास का लोअर क्लास लिमिट बता दो कितना है, लोअर क्लास लिमिट है आपके पास 15, अपर क्लास लिमिट है 20 डिवाइड बाई 2, दैट इज 35 को 2 से डिवाइड करेंगे 17.5 इज राइट आंसर। क्या सेकंड पार्ट हो गया हमारा, तो सेकंड हमारा पार्ट है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे हम, एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे, तो थर्ड क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, सेकंड क्लास मार्क ऑफ सेकंड क्लास मार्क ऑफ सेकंड क्लास, और यही पूरा उतार देना आप, ठीक है, ये वाला उतार कर मैं आंसर लिख रहा हूँ 17.5, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर यहाँ पर और आ गए हैं हमारे पास, और कोई क्वेश्चन ऐसा जो चाहिए हमें,
क्या है, इन एनी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल आर इक्वल टू क्लास विथ ऑलवेज। तो क्लास जो इंटरवल होगा हमेशा क्लास विथ के बराबर होगा। क्लास इंटरवल इक्वल टू विथ ऑलवेज मतलब क्लास विथ के बराबर होगा। दोस्तों इसका मतलब क्या है, देखो क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। क्लास इन सीआई का मतलब क्या होता है भाई, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये हो गया सीआई। अगर हम क्लास विथ निकालते तो आपको पता है क्लास विथ कैसे निकालते हैं, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। तो अपर क्या होगा, 10 माइनस 0, 10 आएगा, फिर 20 माइनस 10, ये तो कॉमन गैप है, तो इसका मतलब होता है कॉमन गैप और इसका मतलब होता है इंटरवल। तो सर दोनों एक जैसे कैसे हो गए, तो ये फॉल्स आंसर है दोस्तों इसका। वो कह रहा है क्लास इंटरवल बराबर होगा विथ क्या, सर क्लास इंटरवल तो वो हो गए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और क्लास विथ होता है कॉमन गैप। तो इक्वल कैसे हो सकते हैं सर, कभी इक्वल नहीं होंगे। ऐसे लिखता ना कि क्लास इंटरवल का जो कॉमन गैप है वो क्लास विथ के बराबर होगा, तब मैं कहता हाँ सही है, क्योंकि क्लास विथ भी कॉमन गैप होता है क्लास इंटरवल का और क्लास इंटरवल का भी कॉमन गैप क्लास विथ के बराबर होगा, तो हम कहते हैं। बट अभी इसने क्या करा, कह रहा क्लास इंटरवल बराबर है कॉमन गैप क्लास विथ के। मैंने कहा नहीं भाई, कॉमन गैप होता है क्लास विथ और क्लास इंटरवल तो वो हो गए, तो कभी बराबर नहीं होंगे। और दूसरी बात ये क्या कह रहा है, इधर देख लो, पहले तो समझ में आ गया आपको, क्लास इंटरवल क्लास विथ के बराबर नहीं होगा। कह रहा है आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान सुनना। कह रहा है इन एनी क्लास एनी ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कहा एनी, एक ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल दी, मैंने कहा भाई क्लास इंटरवल ये रहे और इसका विथ आया ये। अब मैं कह रहा हूं कि क्लास इंटरवल आपके पास 0 से 9 है, 10 से 19, 20 से 29 और 30 से 39। तो अब इसका कॉमन गैप क्या है, इसका कॉमन गैप क्या है, 9 9 9। यहाँ भी कॉमन गैप सेम आ रहा है, यहाँ भी कॉमन गैप सही है, ये तो क्लास विथ तो बराबर हो गए। वो कह रहा है इन एनी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्रुप में किसी भी क्लास इंटरवल में हमेशा हर क्लास ग्रुप में, याले ग्रुप हो गया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हो गया, एक ग्रुप ये हो गया मान लेते हैं, एक ग्रुप ये हो गया, दोनों ग्रुप में क्लास विथ सेम आएगा। अभी तो सेम आया, बट सुनो तीसरा मैं एग्जांपल दूं। मैंने कहा देखो, मैंने कहा क्लास इंटरवल, इधर देखो, इधर क्लास इंटरवल आपके पास 0 से 9 है, फिर आपके पास 9 से 15, फिर आपके पास 15 से 30। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्लास फिर कितना आया, 9, यहाँ पर कितना आया 6 और यहाँ पर कितना आया 15। तो यहाँ पर आप क्लास विथ बराबर है ग्रुप 3 के, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से नहीं, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। तरीका समझ में आया, किसी भी तरीके से ले लो, या तो क्लास इंटरवल कभी इसके बराबर ही नहीं आने वाला, और या फिर जो कैसा कह रहा है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल बराबर होगा क्लास, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होगा। इन एनी ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल आर इक्वल विथ ऑलवेज, नो फॉल्स। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आर नेसेसरी टू ड्राइंग हिस्टोग्राम। क्या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आर नेसेसरी फॉर ड्राइंग हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए हिस्टोग्राम बनाना जरूरी है। भाई जरूरी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मर्जी हो तो। अब क्या लिखो इसके अंदर, देखो कैसे निकालते थे, स्टेप नंबर 1 करते थे क्लास विथ निकालना, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते थे क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास विथ। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए हिस्टोग्राम बनाना तो जरूरी नहीं है, पर उसके बाद हिस्टोग्राम बनाना जरूरी होता है। तो यहां पर मैं इसको बोल देता हूं फॉल्स, नेसेसरी नहीं है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आर नेसेसरी फॉर ड्राइंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जरूरी है निकालना, नहीं, फ्रीक्वेंसी से भी निकल जाता है। वो तो डिपेंड करता है कि ग्रुप कैसा है। अगर ग्रुप कॉमन वाला है, बिल्कुल सेम कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ठीक है। जब कॉमन नहीं आता तब जरूरत होती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए। क्या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आर नेसेसरी, क्या जरूरी है हिस्टोग्राम बनाने के लिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने कहा जरूरी नहीं है, फ्रीक्वेंसी से भी निकाला जा सकता है, क्लास फ्रीक्वेंसी से भी, इसलिए जरूरी नहीं है। और अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, अगर मैं कहूं कि ये बोलता कि अगर क्लास इंटरवल का जो क्लास विथ है वो कॉमन सेम नहीं है, क्या उस केस के अंदर हिस्टोग्राम बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए? अब मैं कहता हाँ अब चाहिए। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक इंटरवल में कॉमन गैप है, अगर कॉमन गैप है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का फायदा क्या है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो तब निकालते हैं जब कॉमन गैप नहीं होता, कुछ इक्वल हो रहे होते हैं, कुछ अनइक्वल होते हैं। तो
जब कोई क्लास इंटरवल कुछ इक्वल है और कुछ अनइक्वल है तो उस केस के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी हिस्टोग्राम प्रिपेयर करने के लिए। बट ऐसा इसने कहीं नहीं बोला, इसे सिंपल ये रखा है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हर बार जरूरी है, आर नेसेसरी, आर जरूरी फॉर ड्राइंग। मतलब इसका मतलब यही हो गया कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जरूरी है, पर नहीं भाई, एक ही केस में जरूरी है, जब क्लास इंटरवल आपस में इक्वल नहीं होंगे तब जरूरी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगर ये लिखता ना कि इन ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन इन द क्लास इंटरवल आर सम इक्वल और सम अनइक्वल, ऐसे बोलता है इफ क्लास इंटरवल आर सम इक्वल और सम अनइक्वल देन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आर नेसेसरी फॉर ड्राइंग हिस्टोग्राम, तब कहता है यस। हर केस में नहीं है, एक ही केस में बस। अभी हर केस की बात कर रहा है इसलिए मैंने फॉल्स लिख दिया। द स्टैटिकल डाटा कलेक्ट ड्यूरिंग द सेंसस आर प्राइमरी डाटा, यस ये तो सही है। 3 आपके पास ट्रू फॉल्स है। तो यहां पर मैंने आपको लेकर क्वेश्चन नंबर 5 लिया, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले का मेरा क्या है फॉल्स, दूसरे का मेरा क्या है फॉल्स, फॉल्स क्यों, और तीसरे का ट्रू। दूसरे का फॉल्स समझ में आ गया ना क्यों है, हर की बात कर रहा है, पर हम किसी बात कर रहे हैं सिर्फ एक ही में पॉसिबल है। अगर ऐसे लिखता तो मैं कहता मीडियन, और आपके पास और कुछ नहीं है दोस्तों इसमें। अब आपका कह रहा है हिस्टोग्राम बनाओ, ड्राइंग अ डायग्राम ऑफ पेपर यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड लेवलिंग। अच्छा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्केल चाहिए, लेवलिंग बराबर होनी चाहिए, उसके लिए ग्राफ देगा, ग्राफ देगा ठीक, नहीं तो आप कॉपी बना लेगा भाई पेपर में। अब देखना कॉमन गैप देखो, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 25, 25 से 30, 30 से 40। अब भाई हिस्टोग्राम नहीं बना पाओगे क्या इसमें, बना लोगे। फ्रीक्वेंसी देखिए, क्या इसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना जरूरी है, नहीं। जब कॉमन गैप सेम है तो फ्रीक्वेंसी से ग्राफ बना लो, बनाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 फ्री फंड के नंबर है दोस्तों, देख रहे हो आप, सिर्फ ग्राफ ही तो बनाना है। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो दोस्तों मैं आपसे कहा था एक बात कि हिस्टोग्राम आपस में चिपक कर होते हैं, हम दो ना गैप नहीं होता बीच में। तो आप देखो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 4, 25 से 30, 30 से 40, 30 से 40। ओह, 10 से 15 5, 5, 20 से 25 5, 25 से 30 5 और 30 से 40 10। गलती कर जाते हैं अभी हम। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी पहले ग्राफ बनाने के लिए, निकालो। देखो ना कॉमन गैप सेम ही नहीं आया, कुछ सेम है कुछ अनइक्वल हो गए। तो क्लास इंटरवल देखो, जल्दीबाजी में यही होता है। क्लास इंटरवल कितना होगा, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से सीधा 40 कर दिया इसने। यहां होगी क्लास फ्रीक्वेंसी। बता दो दोस्तों क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, 20, 35, 20, 15। 10, 20, 35, 20, 15। अब यहां पर निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या होता है, कॉमन गैप। तो बताओ ये फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी तो 10 हो गई और क्लास विड्थ, इन दोनों कॉमन गैप क्या है 5, ये आपके पास 2 आ गई। यहाँ पर क्लास फ्रीक्वेंसी 20 है, कॉमन गैप आपके पास कितना है, कॉमन गैप 5 है, ये 4 आ गया। 35 है, कॉमन गैप 5 है, 7 आ गया। 20 है, कॉमन गैप 5 है, 4 आ गया। 15 है, कॉमन गैप 10 है, तो 1.5 आया। ठीक है, ये आपके पास ये बना फॉर्मूला। समझ में आ गया ना आपको, ये क्लास फ्रीक्वेंसी तो ये हो गई और क्लास विथ इनका कॉमन गैप। ठीक है, क्लास विथ क्या होगा, एक करके दिखा देंगे, एक स्टार लगा के यहाँ पर एक करके दिखा देंगे। क्लास विथ हमने ऐसे निकाली 15 माइनस 10 दैट इज 5। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गया, अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए, इसलिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का करते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों करते हैं। ये सोचे मैक्सिमम कितना है, 7 है, 7 बना लेते हैं इसको। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर कितना है 10 से 20, 5 10 15 20 25 30 35 40 40 55। अब डायग्राम बनाना है बस, और कुछ नहीं करना। मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। पहले 10 से 15 में डेंसिटी देखिए, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 है। 10 से 15 में दोस्तों कहां पर है? 10 से 15 यहां से चलेगा। ठीक है, 10 से 15 में 2 हो गए। फिर 15 से आपके पास 20 है 4, 15 से 20, एक मिनट, 15 से 20 करना है तो 15 से 20 कर लेते हैं 4 पे। अरे यार चिपकना है इसको, चलो यार इसे बना देता हूँ हाथ से। ठीक है भाई, और आपको स्केल से बनाना है। 20 से 25 देख लो 7 है, 20 से 25, 20 से 25 7। और 20 से 25 के बाद 25 से 30 आपके पास 4, 25 से 30 4 है। अब यार देखो लास्ट वाला 30 से 40 है 1.5, तो 1.5 यहाँ आएगा और 30 से 40। ये लो दोस्तों, ये बना आपके पास डायग्राम, वो भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के साथ। ठीक है मेरे भाई, हो गए 6 नंबर यहाँ पर। तो ये सबसे ज्यादा आया पेपर में इसमें। तो यहाँ पर अगर देखें हम दिसंबर कौन सा है ये, जून 18, ये देखो दोस्तों जून 18 में स्टडी नोट नंबर 3 में 13 मार्क्स का आया। 3 मार्क्स के ट्रू फॉल्स आए, 4 मार्क्स के एमसीक्यू आए, 2 नंबर के 2 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन। 13 मार्क्स का पूछा है, सबसे ज्यादा पूछा है इस बारे में। तो इसमें अब हम चल रहे हैं दिसंबर 18 के पेपर, दिसंबर 17 सॉरी, कराएंगे सारे, ये आपको टेंशन मत लीजिए। सामने देखिए दोस्तों दिसंबर 17 का पेपर, आपके सामने दिसंबर 17 का पेपर है। अब इसका बिल्कुल स्टैट्स में चलते हैं और स्टैट्स में देखते हैं आपके पास क्या है। ये स्टैट्स आ गई। पहले मोड है, मीडियन है, ज्योमेट्री मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन मीन है, रिलेशन बिटवीन, ये भी नहीं, सिस्टमैटिक है ही नहीं, एमसीक्यू तो है ही नहीं। मंथली इनकम, पहले तो मंथली इनकम होती है किसमें? न्यूमेरिकल, ये तो समझ में आ गया। मंथली इनकम होती है न्यूमेरिकल ऑफ अ वर्कर इन अ फैक्ट्री इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? मंथली इनकम वर्करों की इनफाइनाइट होगी या अनकाउंटेबल होगी या नहीं होगी। मतलब जो फाइनाइट होती है दोस्तों वो होती है डिस्क्रीट, डिसकंटिन्यूअस, और जो इनफाइनाइट होती है वो क्या होती है दोस्तों? वो होती है कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो ये फॉल्स आंसर है इसका दोस्तों। इसका आंसर आपका बस ट्रू मान लिया जाएगा। क्यों? एक बार मेरी बात सुनो। क्योंकि सर ये न्यूमेरिकल है, और जब भी हम बात करते हैं न्यूमेरिकली तो ये ट्रू होता है। सर मंथली इनकम क्या है सर? न्यूमेरिकल ही है। न्यूमेरिकल ये वर्कर ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर है उसकी जो मंथली इनकम होगी, जब भी बात इनकम की हो, वेट की हो, एज की हो, ठीक है, तो ये हो गया क्या? कंटिन्यूअस वेरिएबल। इनकम, एज, वेट, ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस वेरिएबल। जब भी बात न्यूमेरिकली हो, और जब भी बात क्या हो? जेंडर है, नेशनलिटीज है, हिंदू है, मुस्लिम है, या क्वालिटी की बात करें, जब क्वांटिटी ही होती है ना, क्वालिटेटिव, क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात होगी तो कंटिन्यूअस वेरिएबल, और क्वालिटी की बात होगी जो, और क्या होगा? डिस्क्रीट वेरिएबल। तो यहाँ पर बात हो रही है क्वांटिटी की, न्यूमेरिकल टर्म में बात होगी तो कंटिन्यूअस। और अगर बात करेंगे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, अब जो कितने स्टूडेंट होंगे क्लास के अंदर, तो ये फाइनाइट है, तो बात जब फाइनाइट की भी हो तब भी डिस्क्रीट होगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, नंबर ऑफ सेक्शन इन स्कूल। बट जब बात हो इनकम की, एज की, तो इनकम नंबर्स में हो गई। ठीक है, एज, अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट भी तो नंबर में हो गए, बट सर वो फाइनाइट है, वो भी देखो। स्टूडेंट तो प्रैक्टिकल है, पर वहां वो नहीं देखा जा रहा है कि नंबर, वो देखा जा रहा है फाइनाइट है।
ठीक है, इसलिए क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल इसका माना जाएगा मंथली इनकम। तो इनकम आ गई, एज आ गई, वेट आ गया, तो ये सब क्या है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल जिसमें कहीं ना कहीं न्यूमेरिकली छुपा हुआ है और अनकाउंटेबल है, एक इंटरवल के बीच में है। देखो मंथली इनकम क्या होगी, एक इंटरवल, अगर मैंने आपको देखा, खोलो वहां पर लिखा हुआ है सर्टेन इंटरवल हो या अनकाउंटेबल हो, या तो सर्टेन इंटरवल या अनकाउंटेबल। चलो अनकाउंटेबल तो नहीं है, काउंट कर सकता है कि मंथली इनकम कितनी है वेजेस की, अगर वर्कर पता हो तो तभी काउंटेबल, अदरवाइज नहीं है। एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर पता होंगे, फैक्ट्री के मैनेजर के ऊपर सर्टेन इंटरवल तक है भाई, इसकी इनकम यहाँ से यहाँ तक, इसकी इनकम यहाँ से यहाँ तक, आया समझ में आपको, तो ये आपके पास ट्रू माना जाएगा। ठीक है, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। ठीक है, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर नेसेसरी टू ड्रॉ एक ओजाइव, भाई ओजाइव बनाने के लिए मुझे सीएफ चाहिए, विदाउट सीएफ तो निकाल नहीं पाऊंगा, ये तो बिल्कुल सही है। और आपके पास क्या रहा है, आपके पास 50 मैंगो है पिक्ड आउट ऑफ रैंडम बास्केट। भाई ये मैं करा चुका था ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनाने टेबल पर डिवाइडिंग वेरिएट इनटू इंटरवल ऑफ इक्वल विथ के बनाने हैं, ईच करस्पॉन्डिंग ऑफ 220 ग्राम, हर एक विथ में 20 ग्राम को करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, सच एज द मिड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्लास करस्पॉन्डिंग टू 70 ग्राम। दोस्तों अगर आप ये लाइन समझ गए ना याली, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, बस आप लाइन समझना, ध्यान समझना मेरी बात को। कह रहा फ्रॉम अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल डिवाइडिंग द वेरियस इंटरवल, तो आपके पास ऊपर ग्रुप दे रखा है, आपको अलग अलग इंटरवल डिवाइड करना है, ऑफ इक्वल विथ, और जो भी आप इंटरवल बनाओगे वो इक्वल होना चाहिए उनका करस्पॉन्डिंग, और इक्वल क्या होना चाहिए, ईच करस्पॉन्डिंग 20 ग्राम। तो आपके पास जो कॉमन गैप होना चाहिए, क्या है दोस्तों, कॉमन गैप, ये क्या है, कॉमन गैप है। कह रहा है जो इक्वल विथ होगी वो कितने की होगी, 10 की, 15 की, 20 की, कितनी की, ईच करस्पॉन्डिंग टू 20 ग्राम। ये समझ में आ गया। तो मैं क्या बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ भाई 10 से 30, 20 ग्राम, 20 का गैप है, 30 से 50, 20 का गैप है, ऐसे बना सकता हूं मैं, क्योंकि मेरा गैप कितना है 20। तो एक कंडीशन तो ये हो गई आपके पास, एक कंडीशन कह रहा है कि जो भी आप इंटरवल बनाओगे उसमें कॉमन गैप कितना होना चाहिए, 20 का होना चाहिए। यहां तक ठीक है, ठीक है, ध्यान समझना, कॉमन गैप 20 का होना चाहिए, कॉमन गैप कितने का होना चाहिए, 20 का। अब सर मैं शुरुआत कहां से करूं, मैं शुरुआत कहां से करूं कि मुझे 10 से स्टार्ट करूं, 20 से स्टार्ट करूं, 30 से स्टार्ट करूं, 40 से, ये फंस गया मैं। ये तो पता चल गया कि मुझे कॉमन गैप 20 का लेना। अगर मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूं तो 10 से 30 होगा, 30 से 50 होगा, अगर मैं 20 से स्टार्ट करता हूं तो 20 से 40 होगा, 40 से 60 होगा। तो ये, पर स्टार्ट किससे करूं, इसके लिए दूसरी कंडीशन थी, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। इन सच अ वे, कह रहा है कॉमन गैप इस तरीके से लो, 20 का कॉमन गैप इस तरीके से लो, इन सच अ वे दैट द मिड वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास करस्पॉन्डिंग टू 70 ग्राम। कह रहा है इस तरीके से लेना है, जो कॉमन गैप मान लेते हैं आपके पास x to y एक कॉमन गैप है, कह रहा है इस तरीके से लेना है कॉमन गैप जो इनकी मिड वैल्यू होगी पहली क्लास का, और सारी क्लास का नहीं, सिर्फ पहली क्लास का, फर्स्ट क्लास का जो मिड वैल्यू होगी, जो मैं मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई डिवाइड बाई, तो ये किसके बराबर आ जाए, 70 ग्राम के बराबर आ जाए। आया समझ में नहीं आया? तो मैं स्टार्ट करता हूं, मान लेते हैं सबसे पहले मैंने सबसे छोटा नंबर देखा 90, तो इससे छोटा नंबर 81, इससे 75, 75 से छोटा नंबर कोई मिल रहा है आपको, 75 से छोटा नंबर 75, 68 मिला, 75 68 से छोटा नंबर कोई है तो 68 लास्ट नंबर है। तो मैं ऐसा कुछ इंटरवल बनाऊं जिसमें कॉमन गैप 20 का आ जाए, और उन दोनों को जोड़ने के बाद पहले फर्स्ट क्लास में, और किसी क्लास में नहीं जोड़ना, पहली क्लास में जोड़ने के बाद क्या आ जाए, मेरा मीन 70 आ जाए। तो मैंने कहा भाई 70 किससे आता है, 70, तो x और y मैंने इस 2 को उठाकर उधर भेज दिया, इस 2 को उठाकर इधर भेज दिया, तो इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो x प्लस y इक्वल टू क्या आ गया, 140। तो मुझे ऐसे नंबर लेने हैं x और y ऐसे नंबर लेने हैं जिनका जोड़ने के बाद 140 आ जाए बस, और जैसे 140 आएगा दोनों को जोड़ूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, 70 में भी निकल आएगा। तो अब मेरे को बच गया, पहली कंडीशन 20 का गैप होना चाहिए, दूसरा दोनों इंटरवल ऐसे होने चाहिए जिनका मिड वैल्यू क्या हो, 70 हो, सिर्फ फर्स्ट क्लास में, और गैप तो सारी क्लास में होना चाहिए। ये समझ में आ गया, कौन सा समझ में आया, बस अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब मैंने आपको सिखा दिया कि अगर आपको 2 नंबर ऐसे कोई लेने हैं जिसका कॉमन गैप क्या आ जाए, 140 आ जाए, तो मैं कहता हूँ भाई 140 कैसे आएगा, तो मैंने लिया भाई सबसे पहले 70 और 70, अगर मैं 70 लेता हूँ तो कॉमन गैप 20 का नहीं बना, तो ये गलत हो जाएगा। 70 तो 140 हो रहा है, मिड वैल्यू तो आ रही है, और कॉमन गैप भी तो रखना है, 2 कंडीशन दोनों प्रूव करनी है, तो ये तो गलत हो गया। तो मैंने कहा ऐसा कर लेते हैं, कॉमन गैप रखना है ना, इनका 70 और 70 में जोड़ देंगे कितना, 70 80 90 90 माइनस 70 आपका 20 आ गया। पर अब देने का कॉमन गैप तो मैंने 20 का रख दिया, अब मैं इसका मिड वैल्यू निकालता हूं, तो मैं इसकी मिड वैल्यू निकाली, तो 90 प्लस 70 डिवाइड बाय 2 80 आ गया, तो ये भी गलत हो गया। सर वैसे कोई पैसे निकालेंगे, इसे निकालेंगे ना। देखो मैंने कहा 140 किससे बनता है, 140 किससे बनता है, 140 किस से बन सकता है, 70 70, पर कॉमन गैप नहीं आएगा,
60-80 से बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। तो मैंने कहा देखो 60 और 80, तो 60 और 80 में कॉमन गैप कितना है भाई 20 का, और 60 और 80 जोड़ देंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 140, आगे 70। तो 60 और 80 से चालू कर दे। फिर देखो ये आपको निकालना है कि आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो 60 से करनी है, और कभी निकल ही नहीं सकता ये। 50 50 और 70 में कभी नहीं आएगा। 50 और 70 करके देख लो, आएगा नहीं 140। तो यही एक लेवल है जहां पर 60 और 80 के बीच में कॉमन गैप भी आ गया और मिड वैल्यू भी आ गई 60 और 80। तो क्लास इंटरवल is start from 60 to 80 because it fulfill both the condition, that is common gap is 20 and another is mid value of 60 and 80 is 70। तो ये हमने कहा भाई ऐसे ही लिखना बहुत जरूरी है आपके पास कि बताओगे ना कि 60 और 80 क्या है। मैंने कहा 60 और 80 से स्टार्ट करेंगे हम, क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका कॉमन गैप 20 भी और इसका मीन भी कितना आ रहा है 60। तो भैया ये तरीका था, बाकी सब तो आप कर ही लोगे, कर ही देते आप। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, और डायग्राम भी बनाना था क्या, बस कुछ नहीं करना था। फ्री फंड के मिलेगा नंबर दोस्तों, टोटल बनाना था फ्रीक्वेंसी का 50, डायग्राम में कुछ बनाना नहीं था, बस ये समझना था। अगर ये समझ में आ गया तो बस अब ऐसे क्वेश्चन अभी कर लोगे आप, ठीक है। तो स्कैनर करने का कुछ फायदा होता है दोस्तों, ऐसा नहीं फालतू की चीज नहीं आती। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये तो दिमाग में आ गया भाई कराया था सर ने। चलो तो अब देख लेते सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कहां से कहां तक जाना है। सबसे बड़ा नंबर 204 तो मिल गया, 204 के बाद हो गई 210 लास्ट तक जाएंगे, तो वो तो डिवाइड मतलब बताएगा कितना जाना है। तो सबसे पहले करेंगे 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 200 भी नहीं रोकना, एक नंबर 204 भी है तो 200 से फिर 204 नहीं कर सकते, 220 ही जाएगा, बस यहीं पर रुक। सर अब इतना काम आप कर लेना भाई ढूंढ कर, इससे टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, और जो भी होगा इसका टोटल 50 आना चाहिए ढूंढना कि भाई 60 से 80 के बीच में। इसमें ये पता है ना आपको, ये एक्सक्लूसिव सीरीज में लिख दिया पर आई एम ट्रीटिंग इट एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या हो गया, इंक्लूसिव, कुछ भी मान लेना, कुछ भी मान लेना दोस्तों। अगर इंक्लूसिव मानते हो तो 80 इसके अंदर जुड़ा जाएगा, अगर एक्सक्लूसिव मानते हो तो 80 इसके अंदर जुड़ा जाएगा, बस यही है। अगर 80 इंक्लूसिव मानोगे तो 80 इसके अंदर जोड़ा जाएगा, 100 इसके अंदर, 100 इसके 120 इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास इतना काम होमवर्क में रहेगा, खुद करोगे, बाकी मैं कराता हूँ। बस हो गया, अभी 6 मार्क्स इसमें भी आ गए। तो कितने क्वेश्चन आए इसमें, देखिए क्वेश्चन आया बस। अच्छा ट्रू फॉल्स भी तो आए थे, दो ट्रू फॉल्स आए थे और 6 नंबर का ये आया, तो 6 7 8 मार्क्स का टोटल आया। टोटल कितने मार्क्स का है इसमें, दिसंबर 17 में 8 मार्क्स का। भाई अब लास्ट रह गया, इतना होमवर्क आप कर लेना, लास्ट वाला रह गया उन्हें मैं कराऊंगा, वो होमवर्क नहीं है, होमवर्क तो यार ये आप करना है जून 17। ये तो पेपर पैटर्न से बाहर ही है दोस्तों, इसको क्या कराने का फायदा है, बट फिर भी क्या पता ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो मजा आ जाए करने के लिए। ये हार्मोनिक मीन वेरिएंस, ये हार्मोनिक मीन वेरिएंस आ गया, ये वेरिएबल है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी, ये एग्रेशन, वेरिएंस। हाँ कैरेट डिस्क्रीट वेरिएबल एज्यूम ओनली इंटीग्रल वैल्यू, बिल्कुल सही सर, इंटीग्रल वैल्यू बताता है, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। ये हमारे स्टडी मटेरियल में आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, स्टडी मटेरियल के अंदर लिखा हुआ एक लाइन, डिस्क्रीट वेरिएबल एज्यूम ओनली इंटीग्रल वैल्यू, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू बताता है, मतलब फाइनाइट वैल्यू, जिसका नाम इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या हो गया, फाइनाइट वैल्यू बताता है। लो भाई आगे बताना, क्या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी अपना क्लास विथ होता है, बिल्कुल सही, यही तो होता है फॉर्मूला, क्लास फ्रीक्वेंसी ऊपर आता है, विथ नीचे आता है। अब तो और है नहीं, हाँ यार, स्टब ऑफ टेबल इज अ स्पेस मीन फॉर रो हेड, इसको मैं दिखाता हूं आपको करके।
तो आप अपनी बुक में देखे, मैंने नोट्स लिखवाया था, स्टेप का मतलब होता है लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोड डेजिग्नेशन, ये लिखवाया था। नोट्स खोले एक बार, मैंने लिखा है, इसमें लिखा था स्टेप का मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, टेबल का लेफ्ट पार्ट होता है और रोड को डिजिग्नेशन करता है। तो ये भी तो ये लिखा है स्टेप ऑफ अ टेबल। स्टेप क्या है? टेबल का जो स्टेप होगा वो, इसका मीन क्या होगा? रोड डेजिग्नेशन, रो हेड होगा, दैट इज ट्रू, रोड डेजिग्नेशन होगा। तो कितने चीज आ गए इसके अंदर? 3 आ गया, तीनों में ट्रू है इसका आंसर। लो जी भाई, आपको हिस्टोग्राम बनाना है। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, ध्यान से ना। फॉर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हैंस फाइंड द मोड, आपको मोड भी फाइंड आउट करना है। तो मोड आप फाइंड कर सकते हो आराम से। चलो 1 से 3 भाई मैं कॉमन देखूंगा, 3 से 5 2 का, 5 से 6 7 2 का, 7 से 8 और 9 2 का, 9 से 10 10 11 भाई कॉमन गया, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। तो उसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने की जरूरत नहीं है। 2 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 2 से 4, 5 6 पर कर लेते हैं, जल्दी से कर लेंगे, 5 मिनट का काम है, जल्दी देख लो, खत्म हो गया। स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं मैं, फ्री फंड के नंबर है दोस्तों। मोड निकालना है। मोड पता है क्या होता है आपको? जो हाईएस्ट रेक्टेंगल जाएगा सबसे ऊपर, वो मोड है। मोड का मतलब क्या? हाईएस्ट वैल्यू। तो इसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने की जरूरत नहीं, कॉमन क्या, बिल्कुल सबका सेम है। क्लास बाउंड्री निकालते हैं और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हैं। अच्छा क्लास बाउंड्री कितनी है? 1 से 3, 3 से 5, तो मैं इसको बना लेता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये आपके पास कितना है? 2 5 6 4, ये लास्ट आगे जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 6 तक जा रहा था। 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये आप प्रॉपर स्केल से बनाते हो या प्रॉपर से बनाते हो तो आपका जो मोड निकलेगा बिल्कुल एक्यूरेट निकल जाएगा, पर अभी ऊपर नीचे आ सकता है। चलो देख लेते, वो तो कर लेंगे ऊपर नीचे। 1 से 3 है पहले मेरा, 1 से 3, और कहां पर जा रहा है 1 से 3? 2 पे आ रहा है, तो भाई 2 पे है 1 से 3, ये लो 1 से 3, ठीक है सर। इसके बाद 3 से 5 5 पर है, 3 से 5 3 से 5 5 पर, ये 5 पर, फिर क्या है 5 से 7 6 पर, 5 से 7 6 पर, चलो भाई, और 7 से 9 3 पर, 7 से 9 3 पर, 7 से 9 3, और दोस्तों 9 से 11 4, 9 से 11 4। अब हाईएस्ट नंबर का जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट वो आपका मोड होगा। तो इसका जो मिडिल पार्ट होता है क्या होता है? सबका मिडिल पार्ट लेते हैं आप, तो सर ये जो मिडिल पार्ट हो गया ना हाईएस्ट नंबर का, ये 6 पे, तो मोड आपके पास कितना आ गया? 6। और यहाँ दिख भी रहा था सर 6 सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। फ्री फंड के नंबर मिल गए आपको 6 मार्क्स, तो 6 मार्क्स का ये आया। इतना बनाना था, मोड निकालना था बस, 6 मार्क्स का ये आया। और मोड आप ऐसे भी निकाल सकते हो दोस्तों, याद है आपको सेकंड में क्या बताया था? f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस, वो ऐसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी चेक कर सकते हो, बट ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, डायग्रामेटिक है, इतना बड़ा क्वेश्चन करना क्यों। 3 नंबर का ये आया था, 6 मार्क्स का ये। ट्रू फॉल्स आपके पास 3 मार्क्स का था। टोटल आपके पास मार्क्स कितना आ गए जून 17 में? 9 मार्क्स, ठीक है सर। लो भाई यहाँ पर ये भी खत्म होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपना स्टडी नोट नंबर 4 पे। थैंक यू।